मैं उस घोड़े की तरह हूँ जिसे जब पिंजरे में डाला जाता है रेस के पहले तो बाएं दाएं ना देखे, इसलिए उसके आंखों पर ब्लिंकर लगाया जाता है। मेरे आंखों पे भी ब्लिंकर है विकास की और प्रगति की। वो मेरा लक्ष्य है और वो मेरा फिनिश लाइन है, और उस फिनिश लाइन के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लगना है, हमें गढ़ना है और हमें देश के विकास में अपना योगदान देना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये हाल में दिया गया बयान है। मीडिया कर्मियों को बताते हुए सिंधिया ने कहा कि वो उस रेस के घोड़े की तरह हैं जिसकी आंखों पर ब्लिंकर बंधा होता है, यानी कि जिस घोड़े की आंखों पर पट्टा बंधा होता है उसी तरीके से सिंधिया जो है मोदी के विकास कार्यक्रमों पर अपना फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सिंधिया का ये बयान सिर्फ मोदी को खुश करने भर था या वाकई में अब सिंधिया का मोदी कैबिनेट में प्रमोशन होने वाला है? मोदी कैबिनेट की अटकलों के बीच आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया के इनाम पाने और प्रमोशन होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया? मध्य प्रदेश में आखिर ऐसे कितने नेता हैं जो मोदी कैबिनेट में अपना दखल तेजी से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनमें अब क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का सच में कद बढ़ने वाला है? आखिर मोदी कैबिनेट की अटकलों के बीच सिंधिया के इस बयान के क्या सियासी मायने हैं? आप इस खबर को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को साल 2021 में मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था और तब सिंधिया को एविएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उसके बाद सिंधिया का कद बढ़ाते हुए मोदी कैबिनेट में उनको स्टील मंत्रालय की भी अहम जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद साल 2024 में मोदी कैबिनेट के अंदर सिंधिया को एक बार फिर मंत्री बनाया गया और तब उनको टेली कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके बाद भी कभी ये कहते हुए सुनाई नहीं दिए कि उनको कम वजन वाला जो है मंत्रालय दिया गया। लेकिन सिंधिया के अब हालिया दिए जा रहे बयानों ने इस बात की तरफ संकेत दे दिया है कि सिंधिया अब मोदी कैबिनेट में और मजबूत होने जा रहे हैं। सिंधिया ने बीते दिनों मीडिया कर्मियों के एक सवाल के जवाब में कहा कि वो रेस के घोड़े की तरह हैं जो मोदी कार्यक्रमों के विकास पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सिंधिया ने इस बात के साफ तौर पर संकेत दे दिए कि वो मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में शामिल हैं। और अब जबकि मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की खबरें तेजी के साथ आ रही हैं, उसमें न सिर्फ सिंधिया का कद बढ़ने की संभावना है बल्कि उनको एक अहम जिम्मेदारी भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम आपको बता दें कि साल 2020-21 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और तब मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिर गई थी और इसके बाद मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई थी और तब सिंधिया को एक महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपा गया था। लेकिन उसके बाद साल 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनको जो मंत्रालय दिया गया उसको कम आंका जा रहा था। लेकिन अब खबरें इस बात को लेकर निकल कर आ रही हैं कि मोदी कैबिनेट के होने वाले विस्तार और फेरबदल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन होना तय है। यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब किसी बड़े महकमे से नवाजा जा सकता है। खबरें इस बात को लेकर भी हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या किसी दूसरे मंत्री के हटने पर जो है सिंधिया को महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और सिंधिया जिस तरीके से बदले बदले नजर आ रहे हैं उससे साफ तौर पर इस बात के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि सिंधिया जो है अब मोदी कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने की जो तैयारी में है। अब हम आपको बता दें कि कैसे मोदी कैबिनेट में सिंधिया का कद बढ़ाए जाने की खबरों ने जोर पकड़ा है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में बीते दिनों कई तरह के फेरबदल होते हुए नजर आए। बीजेपी में मध्य प्रदेश के संगठन के अंदर सिंधिया का बराबर जो है कद बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रदेश के जो कार्यकारिणी है उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। इसके अलावा ये खबरें भी मध्य प्रदेश में तेजी के साथ फैलती हुई नजर आती हैं कि कांग्रेस और विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जिस तरीके से सिंधिया का कद था बीजेपी में जाने के बाद वो घट गया और इस नैरेटिव को बदलने के लिए भी सिंधिया के कद को बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। और इसके
हालात और संकेत मिलते हुए भी नजर आए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक दिन पहले शिवपुरी में हुए एक बड़े कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार नहीं कई बार महाराज कहकर संबोधित किया। आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे सुनिए। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। जैसे माँ खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया, बिल्कुल जोरदार ताली बजाएं। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करें गौरवशाली अतीत के लिए भी। अब हम आपको बता दें कि फिलहाल मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के कोटे से 6 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिवराज सिंह चौहान का नाम है, जिन्हें मोदी कैबिनेट में कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देख रहे हैं। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। दुर्गा दास उइके जनजाति कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। हालांकि एल मुरुगन तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कोटे पर चुनकर वो सांसद बने हैं, और ऐसे में मध्य प्रदेश के कोटे से कुल 6 चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। और अब जबकि मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इसके बाद साल 2027 में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में ग्वालियर चंबल का इलाका जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गया था, वहां पर बीजेपी अपनी पेट को मजबूत करने के लिए सिंधिया का कद बढ़ा सकती है। और अब जो है सभी की नजरें मोदी कैबिनेट के होने वाले विस्तार और फेरबदल पर होंगी, जिसमें देखना होगा कि क्या सच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ाया जाता है और मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ क्या केंद्र में भी उनका दखल बढ़ता है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।